नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा और मैं राहुल सुंदन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सोमवार 10 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, रिटर्न ऑर्डर जारी। कांग्रेस की धमकी के बाद छावनी में बदला सत्ती का घर, सुरक्षा के लिए दिन भर भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद। अनिल शर्मा कोई गवर्नर नहीं, जो भाजपा उनसे पूछकर फैसले लेती फिरे। जयराम ठाकुर बोले, राहुल गांधी अपने जीजा संग काट रहे कोर्ट के चक्कर। वीरभद्र सिंह के राइट हैंड जनार्था की कांग्रेस में घर वापसी, राठौर बोले मजबूत होने लगी पार्टी। जवाली में पटरी से उतरी पीयूष गोयल की एक्सप्रेस, हजारों यात्री मायूस। हिमाचल में आर्ट ऑफ लिविंग का पहला सेंटर गोपालपुर में, श्री श्री ने रखी नींव। एक ही दिन में 6 डिग्री चढ़ा हिमाचल का पारा, प्रदेश भर में अगले 3 दिन तक खिलेगी चटक धूप। और 8वीं एमटीवी साइकिल रेस का शिमला से आगाज, 6 देशों के 102 प्रतिभागी दिखा रहे दमखम। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती पर चुनाव प्रचार का प्रतिबंध शनिवार सुबह 10 बजे से लागू होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सत्ती के खिलाफ पारित आदेश के रिटर्न ऑर्डर शुक्रवार को जारी कर दिए हैं। इसके तहत सत्ती सोमवार सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग की 3 सदस्यीय कमेटी ने यह फैसला गुरुवार को पारित किया था। इसके लिखित आदेश आज जारी हुए हैं। रामशहर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर चुनाव आयोग ने यह प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने इस रैली में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके पूरे सबूत उनके खिलाफ थे। हालांकि इस पर सत्ती ने इन आरोपों को कट एंड पेस्ट करार दिया था, परंतु चुनाव आयोग ने सभी सबूत सही पाए जाने पर कार्रवाई की है। इससे भाजपा भी सख्ते में पड़ गई है। वहीं एक अन्य मामले में भी सत्ती को नोटिस दिया था, जिस पर सत्ती ने शुक्रवार को अपना जवाब दायर किया है। अभी इस मामले में फैसला आना शेष है। अपने विवादित बोल से विरोधियों के निशाने पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती का घर शुक्रवार को छावनी में बदल गया। सतपाल सत्ती के घर का घेराव किए जाने की चेतावनी के बाद किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के मद्देनजर दिन भर पुलिस बल मुस्तैद रहा। कांग्रेस के इस घेराव का जवाब देने के लिए बीजेपी समर्थकों का यहां भारी हुजूम उमड़ आया। उधर बाद में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रोटरी चौक पर राहुल गांधी का पुतला फूंक ऊना का सियासी पारा बढ़ा दिया है। रामस्वरूप शर्मा का कहना है कि अनिल शर्मा कोई गवर्नर नहीं है, जो भाजपा उनसे पूछकर फैसले लेती फिरे। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ने पहली बार पंडित सुखराम के परिवार पर बेहद तीखा हमला किया है। आए दिन अनिल शर्मा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर रामस्वरूप शर्मा ने दिव्य हिमाचल वेब टीवी से बातचीत में यहां तक कह डाला कि चुनावों के बाद अनिल शर्मा न घर के रहेंगे और न घाट के। उन्होंने स्टेट ब्यूरो चीफ मस्तराम दलाल और मंडी जिला प्रभारी अमन अग्निहोत्री के हर चुभते सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अनुमति लेने को कोई वो गवर्नर जनरल नहीं लगे हैं, उनकी अनुमति लेनी है हमने। वो साधारण एक भाजपा का कार्यकर्ता है और मंत्री है, विधायक है। उनके पोस्टर छापने के लिए, उनका प्रेस नोट जारी करने उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक, तमाम मंत्री, उनसे अनुमति नहीं ली जाती है। चुनाव आया, युद्ध सिला है और पार्लियामेंट 2019 का चुनाव है। या सबको एक मंच पर आना होगा। विस्तृत इंटरव्यू देखने के लिए अभी लॉग इन करें दिव्य हिमाचल वेब टीवी और divyhimachal.com। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल गरीब लोगों को पक्का घर, रसोई गैस की सुविधा देने में लगा दिए, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां और जीजा समेत कई बड़े नेता लाखों करोड़ों रुपए के घोटालों में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। ये सभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा अब कांग्रेस के झूठ से जनता को सावधान करने के लिए प्रचार अभियान तेज करेगी। शिमला में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सीएम ने कहा कि कांग्रेस के 55 साल पर मोदी के 5 साल भारी पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी हिमाचल की 4 सीटें उनकी झोली में डालनी पड़ेंगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते दी, कैसे हो? नमस्कार जी, आप सुनाओ, आप कैसे हो? बस दी बढ़िया। आप सुनाइए, क्या कर रहे हो आजकल? बस आजकल इलेक्शन नजदीक है, उसी की बातें हो रही है। ऑब्वियसली दी, इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन की बातें ही होंगी। और सुनाओ, आप वोट किसको डालोगे? दीदी मैंने वोट किसको डालनी है? बस जहाँ अक्ष के पापा बोलेंगे वहीं ठप्पा लगा देंगे। नमस्ते दी। नमस्ते प्रिया, कैसी हो? बढ़िया, आप सुनाओ। थैंक यू दी। मैं काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ प्रिया यहीं पे है, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊँ, आपको तो पता ही है, जब से हमारे पेरेंट्स नहीं है, इसकी देखभाल मैं खुद कर रही हूँ। और मैंने इसकी शादी करके एक गलत लड़के का चुनाव किया है।
पर अब की बार मैं चुनाव गलत नहीं करूंगी और एक सही प्रतिनिधि चुनूंगी। बिल्कुल दी, आपकी मर्जी के लड़के से मैंने शादी तो कर ली और मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन इस बार मतदान जो है मैं अपनी मर्जी से करूंगी और एक सही मतदाता चुनूंगी जिससे देश का विकास हो। बिल्कुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी इतनी अच्छी सोच है। तो मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ दी कि मैं आज तक क्या करती रही, मैं अपने हस्बैंड के कहने पे वोट डालती रही। अरे मुझे अपने अधिकारों का पता ही नहीं है, और मैंने तो आज कसम खा ली है दी कि मैं तो अपनी मर्जी का चुनिंदा उम्मीदवार चुनूंगी। मतदान करना है जरूरी, दान की तरह किसी पात्र व्यक्ति को ही ये दान दीजिए, किसी पात्र व्यक्ति को ही ये दान दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के राइट हैंड कहे जाने वाले नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर हरीश जनार्था की कांग्रेस में घर वापसी हो गई। हरीश जनार्था ने शुक्रवार को अपने कई समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, आनंद शर्मा, रजनी पाटिल और राहुल गांधी का धन्यवाद किया। श्री राहुल गांधी जी का, राजा वीरभद्र सिंह जी का, कुलदीप राठौर जी का और यहाँ के प्रभारी हमारे पटेल मैम का और यहाँ कोटली जी का और विक्रमादित्य सिंह जी का कि मुझे एक बार और मौका मिला है पार्टी की सेवा करने के लिए। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि अनुभवी जनार्था की वापसी से पार्टी को लोकसभा चुनावों में मजबूती मिलेगी। अपने पार्टी से जो लोग बाहर गए या किसी कारण निष्कासित किए गए तो हमने तो सबको पार्टी में वापस लिया है। तो निश्चित तौर पे प्रदेश में दूसरी जगह भी हमारे जो निष्कासित थे उनको हमने पार्टी में लिया और शिमला में हम हरीश जनार्था जी को वापस ले रहे हैं और निश्चित तौर पे उनके वापस आने से पार्टी को जो है मजबूती मिलेगी। यहाँ बता दें कि कांग्रेस आला कमान ने हरीश जनार्था के निष्कासन को गुरुवार को ही रद्द कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कट्टर समर्थक हरीश जनार्था की कांग्रेस में वापसी से कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कांगड़ा घाटी रेल पर किए जा रहे दावों की एक बार फिर पोल खुल गई है। ताजा कड़ी में बैजनाथ से पठानकोट जाने वाली ट्रेन का 5वां डिब्बा कंडी गांव के समीप ट्रैक से नीचे उतर गया। खैर, रेलवे विभाग के स्टाफ ने बाद में डिब्बे को ट्रैक पर चढ़ा दिया है। हालांकि हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस अव्यवस्था से हजारों यात्रियों में मायूसी छा गई है। यात्रियों का कहना है कि पहले ही 2 महीने से रूट बंद था और अब शुरू हुआ तो पहले ही दिन इस घटना ने हर किसी का दिल तोड़ दिया। बहरहाल, इसे रेलवे विभाग की लापरवाही कहें या कांगड़ा घाटी की खराब किस्मत कि बार-बार इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हिमाचल के पहले आर्ट ऑफ लिविंग आध्यात्मिक सेंटर का शिलान्यास शुक्रवार को गोपालपुर के निकट गजरेहड़ा में संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने किया। श्री श्री रविशंकर ने पूजा अर्चना कर व हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डालकर भूमि पूजन किया। इस केंद्र का निर्माण 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था 140 देशों में कार्य कर रही है। वर्ष 1982 में श्री श्री रविशंकर द्वारा संस्थापित आर्ट ऑफ लिविंग विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। श्री श्री ने कहा कि वह इस केंद्र में स्थानीय 200 परिवारों के लोगों को रोजगार मुहैया करवाने का प्रयास करेंगे। 2 दिन की बारिश के बाद प्रदेश भर में अब अगले 3 दिन तक चटक धूप खिलेगी। शुक्रवार को धूप खिलने से तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आया है। इससे मैदानी इलाकों में लोगों के पसीने छूटने लगे। विभाग की माने तो 22 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा, जबकि 23 अप्रैल से अंबर फिर रंग दिखाएगा और 25 तक पहाड़ों पर फिर से झमाझम बारिश होगी। इसी बीच न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि अगले 3 दिन तक प्रदेश भर में तेज धूप खिलेगी और गर्मी कड़ा इम्तिहान लेगी। 2 दिन की बारिश और ओलावृष्टि ने हिमाचल को करारी चपत लगा दी है। फलों और सब्जियों पर कहर बनकर टूटे ओलों ने किसानों और बागवानों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। मौसम की सबसे ज्यादा मार नारकंडा में पड़ी है। यहाँ पर मटर, सेब, चेरी, पल्म और खुमानी के साथ सब्जियों को करीब 7 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हाल यह है कि फलदार पौधों के सारे फूल झड़ चुके हैं और साथ ही सब्जियां भी बर्बाद हो गई हैं। बम्पर फसल की आस लगाए बैठे किसानों और बागवानों को अंबर ने कंगाल कर दिया है। विधायक राकेश सिंघा ने इस मसले पर हिमाचल के मुख्य सचिव को पत्र लिख नुकसान का जायजा लेकर किसानों को राहत दिलाने की मांग उठाई है। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद।
तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दुनिया के सबसे खतरनाक व रोमांचक 8वीं MTV साइकिल रेस का आगाज शिमला से हो गया, जिसमें 6 देशों के 112 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। दौड़ में भारतीय रक्षा बल के प्रतिभागी भी शामिल हैं। रेस शिमला से मशोबरा, भिखल्टी, सरोग, क्यारटू, क्यारीकोटी, क्रेग नैनो से होते हुए 21 अप्रैल को शिमला रिज मैदान में संपन्न होगी। साइकिलिस्ट 2 दिन 110 किलोमीटर के टेढ़े मेढ़े और सर्पीले रास्ते पर सफर तय करेंगे। इस बार पर्यावरण को सुरक्षित रखने के मकसद से प्लास्टिक की पानी की बोतलें इस्तेमाल नहीं होंगी। दौड़ का शुभारंभ रिज मैदान से अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने किया। कह रहा था कि बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ये सब साहसिक पर्यटन के एडवेंचर स्पोर्ट्स के हिस्से हैं और इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है। रेस में मेरा ये सेकंड टाइम है पर ये रूट नया है तो मज़ा आने वाला है और सबको बेस्ट ऑफ लक। मैं गुड़गांव से आई हूँ और ये मेरा पहली बार है MTV शिमला में। मैं गुड़गांव में पैदल यात्री के साथ साइकिल चलाती हूँ। लगभग 8-9 महीने से मैं साइकिल चला रही हूँ और ये मेरा पहला अनुभव होगा शिमला में ऑफ रोडिंग साइकिल का। और अब चलते चलते सरकाघाट में पालतू कुत्ते ने 10 माह की मासूम नोची, बुरी तरह जख्मी बच्ची ने अस्पताल में तोड़ा दम। हरोली के सेंसोवाल में युवक ने दीवार से दे मारी बाइक, मौके पर मौत, एक घायल। और कांगड़ा घाटी में 2.5 महीने बाद दौड़ी एक्सप्रेस ट्रेन, उद्घाटन के बाद अब मिलने लगी सुविधा। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं पीयूष राज और गीता की आवाज में ये चंबियाली पेशकश। आज की बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।